अभी अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चर्चित मानवेंद्र सिंह हत्याकांड में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे बड़ा और भीषण बयान सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। जैसे ही पुलिस ने नीले ड्रम से अरबपति कारोबारी की लाश के टुकड़े बरामद किए और कातिल बेटे अक्षत का चेहरा बेनकाब हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि योगी जी ने साफ लफ्जों में अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि रिश्तों का कत्ल करने वाले ऐसे दरिंदों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है और इस केस में इतनी कठोर कार्रवाई की जाए कि आने वाली पीढ़ियां इस खौफनाक वारदात को याद कर कांप उठें। आखिर योगी जी ने ऐसा क्या कह दिया कि अब अक्षत के उस आलीशान बंगले पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? और क्यों इस केस को अब उत्तर प्रदेश का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस माना जा रहा है? इस खबर के सामने आने के बाद लखनऊ से लेकर शासन की गलियारों तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि अब इंसाफ का वो हंटर चलने वाला है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। दोस्तों, आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मानवेंद्र के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति अवश्य लिखें। और आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को तो बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। आज देखता हूं एक सच्ची खबर के लिए कौन लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है। लखनऊ का आशियाना इलाका, जिसे शहर का सबसे रसूखदार कोना माना जाता है, वहां की सड़कें रात के सन्नाटे में अक्सर सुकून की गवाही देती हैं। लेकिन सेक्टर एल की उस आलीशान कोठी में, जिसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा थी, उस रात एक ऐसा खौफनाक खेल खेला गया जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को लहूलुहान कर दिया। यह घर था अरबपति शराब कारोबारी और 19 पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह का। बाहर से देखने पर यह घर किसी महल जैसा भव्य था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर पिछले 9 सालों से नफरत की एक ऐसी आग सुलग रही थी जो 19 फरवरी की रात को एक भयानक कत्लेआम में बदलने वाली थी। इस वारदात की असली जड़ें आज से 9 साल पहले जमी थीं। जब अक्षत महज 11 साल का था, तब उसकी मां का निधन हो गया। मानवेंद्र और उनकी पत्नी के बीच के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे। मां की मौत के बाद अक्षत के कोमल मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बिठा दी गई कि उसकी मां की मौत का असली गुनहगार उसका पिता ही है। ननिहाल में बिताए वक्त और रिश्तेदारों की कड़वी बातों ने उस छोटे से बच्चे के दिमाग में पिता की छवि एक विलेन की बना दी थी। मानवेंद्र सिंह ने अपने बच्चों के भविष्य की खातिर दूसरी शादी नहीं की। उन्हें डर था कि सौतेला प्यार उनके बच्चों को बांट देगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान की, वही बेटा अपने सीने में उनके कत्ल की खंजर लिए बड़ा हो रहा है। अक्षत जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके और पिता के बीच की खाई गहरी होती गई। मानवेंद्र चाहते थे कि अक्षत पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और उनके पैथोलॉजी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन 21 साल के अक्षत को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे रसूख, पैसा और पावर चाहिए थी। वह अपने पिता से बार बार कहता था कि ये पुराने बिजनेस बंद करो, हमें रेस्टोरेंट और बार खोलना चाहिए। मानवेंद्र को बेटे की ये जिद पसंद नहीं थी। दोनों के बीच अक्सर पैसे और बिजनेस को लेकर भीषण झगड़े होते थे। अक्षत एक बार घर छोड़कर भी भाग गया था और 6 पन्नों का खत लिखकर अपने पिता को अपनी परेशानियों की वजह बताया था। पिता उसे हाथ पैर जोड़कर वापस लाए, उसे महंगी गाड़ी दिलाई, हर जरूरत पूरी की। लेकिन अक्षत के दिल में जमी नफरत की बर्फ नहीं पिघली। 19 फरवरी की वह काली रात लखनऊ कभी नहीं भूल पाएगा। चारों तरफ शादियों का शोर था, आतिशबाजी हो रही थी। मानवेंद्र सिंह एक शादी समारोह से देर रात घर लौटे। वह नशे में थे और थके हुए थे। घर पहुंचते ही अक्षत ने फिर से बिजनेस और पैसों का मुद्दा छेड़ दिया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। मानवेंद्र ने अक्षत को फटकार लगाई और अपने कमरे में सोने चले गए। कमरे के कोने में उनकी लाइसेंसी राइफल रखी थी, जो उनकी सुरक्षा का कवच थी। लेकिन उसी रात वही राइफल उनकी मौत का सामान बनने वाली थी। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। अक्षत के दिमाग में सालों की नफरत और उस रात की बहस का गुस्सा एक साथ उबल रहा था। उसने दबे पांव पिता के कमरे में कदम रखा। सोते हुए पिता का चेहरा देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा। उसने वही राइफल उठाई और सो रहे मानवेंद्र के सिर के पीछे सटा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। गोली सीधे दिमाग के पार निकल गई। मानवेंद्र सिंह को तड़पने का मौका भी नहीं मिला। बाहर पटाखों के शोर ने उस गोली की आवाज को मोहल्ले वालों के कानों तक पहुंचने नहीं दिया। कत्ल करने के बाद अक्षत के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। उसे डर था कि अगर वह लाश को ठिकाने नहीं लगाएगा तो पकड़ा जाएगा।
उसने घर में रखी एक आरी उठाई और अपने सगे पिता के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। वह दृश्य इतना वीभत्स था कि पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। उसने धड़ को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरा, जो अक्सर घर में कचरे या सामान के लिए रखा जाता था। हाथ और पैर अलग करके उसने बैगों में पैक किए। इस पूरी वारदात के दौरान उसकी 17 साल की बहन भी घर में मौजूद थी। अक्षत ने उसे डराया, अगर किसी को बताया तो तुझे भी काट कर तेजाब में डाल दूंगा। डर के मारे उस बच्ची की आवाज गले में ही दब गई। एक रसूखदार बिजनेसमैन का बेटा उस रात एक पेशेवर कसाई की तरह अपने ही खून से सने फर्श को साफ कर रहा था। पिता की हत्या करने और उनके शरीर के टुकड़े करने के बाद अक्षत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सबूतों को ठिकाने लगाना और दुनिया की नजरों में खुद को निर्दोष साबित करना। 20 फरवरी की सुबह जब सूरज निकला तो लखनऊ के आशियाना इलाके के लिए यह एक आम सुबह थी, लेकिन उस कोठी के भीतर एक बेटा अपने पिता की मौत पर मातम मनाने के बजाय अपनी आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। अक्षत ने बड़ी सफाई से पूरे कमरे को धोया, खून के धब्बों को मिटाया और अपनी 17 साल की बहन को एक कमरे में बंद कर दिया। उसने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर बाहर किसी को भी भनक लगी तो उसका अंजाम भी पिता जैसा ही होगा। अक्षत ने अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एक शातिर अपराधी की तरह सोचना शुरू किया। उसे पता था कि अगर वह चुप बैठा रहा तो लोग सवाल पूछेंगे, इसलिए उसने खुद ही पुलिस के पास जाने का फैसला किया। 21 फरवरी को अक्षत आशियाना कोतवाली पहुंचा। उसके चेहरे पर दुख का एक ऐसा मुखौटा था जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उसने कहानी बुनी कि पापा ने कहा था कि वह दोपहर तक लौट आएंगे, लेकिन उनका फोन बंद है और वह घर नहीं लौटे। पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस के सामने अक्षत एक परेशान बेटे का नाटक कर रहा था। वह बार बार पुलिस वालों से पूछता कि साहब, मेरे पापा का कुछ पता चला क्या? लेकिन पुलिस को पहली बार शक तब हुआ जब उन्होंने अक्षत का व्यवहार गौर से देखा। आमतौर पर जब किसी का पिता गायब होता है तो घर वाले बदहवास होते हैं, रोते बिलखते हैं, लेकिन अक्षत पुलिस स्टेशन में बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। उसके चेहरे पर वह बेचैनी नहीं थी जो एक बेटे के चेहरे पर होनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर उस नीले ड्रम में मानवेंद्र सिंह का धड़ सड़ रहा था। अक्षत ने उस ड्रम को ऐसी जगह रखा था जहां किसी की नजर न पड़े और बदबू दबाने के लिए वह भारी मात्रा में रूम फ्रेशनर और फिनाइल का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने जब मानवेंद्र सिंह के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू की तो मामला और पेचीदा हो गया। मोबाइल की आखिरी लोकेशन काकोरी इलाके में मिली थी। पुलिस की एक टीम काकोरी पहुंची, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अक्षत के मोबाइल का CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला। यहीं से इस शातिर कातिल की कहानी ढहनी शुरू हुई। पुलिस ने देखा कि जिस समय मानवेंद्र का फोन काकोरी में बंद हुआ, ठीक उसी समय अक्षत के फोन की लोकेशन भी वहीं थी। पुलिस समझ गई कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अक्षत ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक और चाल चली थी। उसने अपने पिता के 3 मोबाइल फोनों को शहर के अलग अलग कोनों में फेंक दिया था, ताकि पुलिस को लगे कि उन्हें किडनैप किया गया है और किडनैपर्स उन्हें इधर उधर ले जा रहे हैं। लेकिन वह यह भूल गया कि आधुनिक तकनीक और पुलिस की पैनी नजर से बच पाना इतना आसान नहीं है। जब पुलिस ने उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया और लोकेशन के बारे में कड़ाई से पूछा तो वह हड़बड़ा गया। उसने पहले तो कहा कि वह घूमने गया था, लेकिन जब पुलिस ने उसे खातिरदारी की चेतावनी दी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस बीच मानवेंद्र के बिजनेस पार्टनर और पड़ोसियों को भी शक होने लगा था। मानवेंद्र जैसे सक्रिय व्यक्ति का अचानक गायब हो जाना और उनके बेटे का इस तरह शांत रहना किसी के गले नहीं उतर रहा था। पुलिस की एक टीम बिना बताए अक्षत के बंगले पर पहुंची। घर में घुसते ही पुलिस को फिनाइल की तेज गंध आई। पुलिस वाले समझ गए कि यहाँ कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। जैसे ही पुलिस सीढ़ियों के नीचे रखे उस नीले ड्रम के पास पहुंची, अक्षत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ चुका था कि अब उसका मेघनाद वाला मुखौटा उतरने वाला है और दुनिया के सामने उसकी असलियत आने वाली है। पुलिस जब मानवेंद्र सिंह के उस आलीशान बंगले के भीतर दाखिल हुई तो फिनाइल और रूम फ्रेशनर की तेज गंध ने अधिकारियों के माथे पर बल डाल दिए। घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अक्षत पुलिस के साथ ही चल रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। पुलिस की टीम सीधे सीढ़ियों के नीचे बने उस संकरे हिस्से की तरफ बढ़ी जहां वह नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा था। जैसे जैसे पुलिस उस ड्रम के करीब पहुंच रही थी, मौत की सड़ान फिनाइल की खुशबू को चीरकर बाहर आने लगी थी। जब पुलिस ने उस ड्रम का ढक्कन हटाया तो वहां मौजूद सख्त से सख्त पुलिस अफसर की भी रूह कांप गई। उस नीले ड्रम के भीतर सफेद चद्दर में लपेटा हुआ एक इंसानी धड़ पड़ा था। वह धड़ किसी और का नहीं,
बल्कि लखनऊ के मशहूर कारोबारी मानवेंद्र सिंह का था। शरीर के हाथ, पैर और सिर गायब थे। यह मंजर इतना खौफनाक था कि घर में मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए ठिठक गए। अक्षत वहीं खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह पछतावा नहीं था जो एक पिता की मौत पर होना चाहिए था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और उस घर को सील कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही जब अक्षत को कोतवाली ले जाया गया और वहां मौजूद अफसरों ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो उसने एक एक कर उन सारी कड़ियों को जोड़ा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। अक्षत ने बताया कि गोली मारने के बाद जब उसे लगा कि लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल है, तो उसने बाजार से एक आरी खरीदी। उसने बड़े ही ठंडे दिमाग से अपने पिता के शरीर के टुकड़े किए। उसने सिर को धड़ से अलग किया, फिर हाथों और पैरों को काटा। उसने बताया कि उसने हाथ, पैर और सिर को अलग अलग प्लास्टिक बैग में भरकर काकोरी की नहर और सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया था, ताकि अगर कहीं से कोई हिस्सा मिले भी तो पुलिस की शिनाख्त न हो सके। पूछताछ के दौरान अक्षत ने जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया वह था उसकी आगे की योजना। उसने बताया कि वह केवल लाश को फेंकना नहीं चाहता था, बल्कि वह उसे पूरी तरह मिटा देना चाहता था। उसने घर में भारी मात्रा में एसिड और केरोसिन जमा कर रखा था। उसका इरादा था कि वह शरीर के बाकी टुकड़ों को घर की छत पर ले जाकर लोहे की ग्रिल में जला देगा, ताकि हड्डियां भी राख हो जाएं और कोई सबूत न बचे। लेकिन लाश को काटने में उसे इतना समय लग गया और पड़ोसियों की आवाजाही शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसने आधा शरीर ड्रम में ही छिपा दिया। इस पूरे कांड की सबसे दर्दनाक कड़ी थी अक्षत की 17 साल की छोटी बहन। पुलिस ने जब उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उस रात उसने गोली की आवाज सुनी थी और जब वह अपने कमरे से बाहर आई तो उसने अपने भाई को खून से सने कपड़ों में और पिता की लाश के पास देखा। जब उसने चीखने की कोशिश की तो अक्षत ने उसका गला दबा दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने अपनी बहन से साफ कहा था कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे भी ऐसे ही टुकड़े करके इसी ड्रम में भर दूंगा और तेजाब से जला दूंगा। वह मासूम बच्ची पिछले 3 दिनों से उसी घर में एक कातिल भाई के साथ रह रही थी, जहां उसके पिता की आधी लाश सड़ रही थी। पुलिस को अक्षत के कमरे से कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिससे यह साफ हो गया कि यह हत्या केवल गुस्से का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे संपत्ति का एक बड़ा लालच भी था। अक्षत ने पिता के गायब होने के बाद उनके बैंक खातों और चेकबुक पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि पिता के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाकर वह धीरे धीरे पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती, पिता के फोन को खुद ठिकाने लगाने जाना, ने उसे कानून के शिकंजे में कस दिया। अब लखनऊ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मानवेंद्र सिंह के शरीर के बाकी हिस्सों को बरामद करना, जिसे अक्षत ने शहर के अलग अलग कोनों में फेंक दिया था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई काकोरी की उन सुनसान झाड़ियों और नहरों की तरफ दौड़ रही थीं, जहां अक्षत ने अपने पिता के शरीर के बाकी हिस्सों को ठिकाने लगाने का दावा किया था। पुलिस के साथ अक्षत भी था। उसके हाथों में हथकड़ी थी और चेहरे पर अब वह रसूख गायब था जो कभी कोठी की दीवारों के भीतर दिखा करता था। अक्षत की निशानदेही पर पुलिस ने घंटों तलाशी अभियान चलाया। गोताखोरों को नहर में उतारा गया और झाड़ियों की खाक छानी गई। अंततः पुलिस को मानवेंद्र सिंह का कटा हुआ सिर और हाथ पैर बरामद हुए। वह मंजर इतना वीभत्स था कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी और राहगीरों का कलेजा मुंह को आ गया। जिस पिता ने अपनी उंगली पकड़कर अक्षत को चलना सिखाया था, आज उसी पिता के अंगों को पुलिस थैलों में भरकर पोस्टमार्टम हाउस ले जा रही थी। जैसे जैसे यह खबर पूरे लखनऊ में फैली, आशियाना इलाके में मातम और गुस्से का माहौल बन गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो लड़का रामलीला में मेघनाद बनकर धर्म और पिता की आज्ञा का पाठ पढ़ता था, वह असल जिंदगी में इतना बड़ा असुर निकलेगा। पड़ोसियों का कहना था कि मानवेंद्र सिंह एक मिलनसार व्यक्ति थे जो अपने बच्चों के लिए ही जी रहे थे। उन्होंने अपनी खुशियां, अपनी शादी और अपनी पूरी दौलत सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दी थी कि उनके बच्चों को कभी किसी चीज की कमी न खले। लेकिन उनके उसी लाड प्यार ने एक ऐसे अपराधी को जन्म दे दिया जिसे अपनी सुख सुविधाओं के आगे पिता का खून भी पानी लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, उन्होंने इस केस की गंभीरता को और बढ़ा दिया। रिपोर्ट के अनुसार मानवेंद्र को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, जिससे यह साफ था कि कातिल उन्हें बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसके बाद जिस बेरहमी से शरीर पर आरी चलाई गई थी, वह किसी शातिर और ठंडे दिमाग वाले अपराधी की मानसिकता को दर्शाता था। पुलिस ने अक्षत के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया। अदालत में जब अक्षत को पेश किया गया तो वहां मौजूद लोगों ने उसके खिलाफ नारेबाजी की। हर कोई उस कलयुगी बेटे का चेहरा देखना चाहता था जिसने रिश्तों को कलंकित कर दिया था। इस पूरी घटना ने समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी केवल एक मर्डर की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी उस टूटे हुए परिवार की, जहां संवाद की कमी और मन में पाली गई नफरत ने एक हंसते खेलते घर को श्मशान बना दिया।
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अक्षत के मन में बचपन से जो नफरत के बीज बोए गए थे, उन्हें अगर समय रहते बातचीत से दूर किया गया होता तो शायद आज मानवेंद्र जिंदा होते। संपत्ति के लालच और गलत संगत ने आग में घी का काम किया, जिससे अक्षत एक अपराधी बन गया। मानवेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार उनके छोटे बेटे ने किया, जो पुलिस सेवा में है। चिता की आग के साथ साथ एक अरबपति का साम्राज्य और एक पिता के सपने भी राख हो रहे थे। वह 17 साल की बहन, जो इस पूरी वारदात की चश्मदीद थी, अब पुलिस की सुरक्षा में है और उसके मन पर लगे ये जख्म शायद ही कभी भर पाएं। उसने अपने पिता को खो दिया और उसका सगा भाई अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी काटने के लिए तैयार है। आज वह 20 करोड़ की कोठी, जिसके लिए अक्षत ने यह सारा खौफनाक खेल खेला, सूनी पड़ी है। वहां केवल सन्नाटा और खून के उन धब्बों की गंध बाकी है, जिन्हें अक्षत एसिड से भी नहीं मिटा सका। पुलिस ने मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी है और अक्षत को जेल भेज दिया गया है। उसे पछतावा है या नहीं, यह तो वही जानता है, लेकिन लखनऊ का यह नीला ड्रम हमेशा लोगों को याद दिलाता रहेगा कि जब रिश्तों में नफरत और लालच की एंट्री होती है तो खून के रिश्ते भी पानी हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया की बात कही जा रही है। मीडिया के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस जघन्य हत्याकांड पर संज्ञान लेते हुए आला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मीडिया के अनुसार खबर निकलकर आ रही है कि कठोरतम कार्रवाई के निर्देश। सूत्रों के मुताबिक योगी जी ने साफ कहा है कि जो बेटा अपने ही पिता का हत्यारा बन जाए और इस तरह की हैवानियत को अंजाम दे, उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस केस की पैरवी इतनी मजबूती से की जाए कि अपराधी को कम से कम समय में फांसी या उम्र कैद जैसी सख्त सजा मिले। रिश्तों के कत्ल पर नाराजगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि पारिवारिक मूल्यों का इस कदर पतन हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से कहा है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए, चाहे अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों न हो। नजीर पेश करने का आदेश। जैसा कि मीडिया में चर्चा है, मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस केस की जांच को एक मिसाल बनाया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी रिश्तों को तार तार करने वाला ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। निष्कर्ष: मानवेंद्र सिंह हत्याकांड ने न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश के दिल को दहला दिया है। अक्षत का वह मेघनाद वाला मुखौटा अब उतर चुका है और वह सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रहा है। मीडिया के दावों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार इस केस को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने की तैयारी में है, ताकि इंसाफ में देरी न हो।